इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या CRO से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डिफरेंट अच्छे एनिमेशंस नेट पर अवेलेबल हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितना आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएँ और आपका जो आंसर है वो अच्छा सा दिखाई दे। तो हम पहले इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद देखेंगे कैथोड रे ट्यूब की जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गन, उसका मतलब क्या होता है, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन बीम फोकस होता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट को बताएंगे और फ्लोरोसेंट स्क्रीन को बताएंगे कि उसमें किस तरीके से आपको लाइट दिखाई देगी इलेक्ट्रॉन गिरने पर। इसके बाद हम एक्सटर्नल सर्किट के बारे में बताएंगे कि कहाँ क्या लगा हुआ है। ब्लॉक डायग्राम में चीज़ें हैं जैसे पावर सप्लाई है, वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, इससे रिलेटेड जो भी सर्किट होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे CRT या कैथोड रे ट्यूब। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, कैथोड रे ट्यूब बनाएंगे और यहाँ उसका डिस्प्ले बनाएंगे या जहाँ जिस तरफ स्क्रीन होगी उस तरफ उसे बड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ एक ये हम इसे बड़ा कर देंगे इस तरफ, ये इसमें डिस्प्ले होगा, यही हमें दिखाई देगा। इसे इधर से बंद कर देंगे। यहाँ एक चीज़ होगी, इसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन गन। इसे आप कह सकते हैं ये है कैथोड रे ट्यूब। ये स्क्रीन है और इसी पर आपकी जो वेव है वो डिस्प्ले होगी, दिखाई देगी, इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे, फास्ट और नैरो बीम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पहुँचेगी। यहाँ बीच में उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए ये आपको लगी होंगी, प्लेट्स लगी होंगी। तो एक प्लेट होंगी जो उसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन देंगी इस तरीके से, तो इसे हम कह सकते हैं VV यानी कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन दे रही, और दूसरी प्लेट होंगी आपकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देने के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देने के लिए प्लेट्स हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देने के लिए प्लेट है। तो इसे हम इस ढंग से कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देने के लिए प्लेट है। इसके साथ एक दूसरी प्लेट है जो इसके पैरेलल है, तो ये आपकी दूसरी प्लेट हो गई है। तो ये HH इसे हम कह सकते हैं। तो दो प्लेट्स इसमें रहेंगी, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए, और तीसरी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फास्टली मूव कर रहा है। इसे डिफ्लेक्शन से आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसमें एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं। अब देखिए आपके पास एक जो सिग्नल है उसे हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ हमारे पास एक सिग्नल है जिसे हम एम्पलीफाई करेंगे, और एम्पलीफाई करने के बाद हम इस सिग्नल को कहाँ लगा देंगे, हम इस सिग्नल को वर्टिकल प्लेट्स पर लगा देंगे। तो ये इसीलिए इसका नाम है वर्टिकल एम्पलीफायर। साथ साथ हम इसे एक्सप्लेन करते चलेंगे। जो सिग्नल है वो आपका सिग्नल एक्चुअली क्या है, वो सिग्नल काफ़ी लो वैल्यू का है, तो उसे हमने एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ वर्टिकल प्लेट पर लगा दिया है। अब अगर हम सिग्नल को यहाँ वर्टिकल प्लेट पर लगा देंगे तो आपका जो पॉइंट होगा वो आपका सिर्फ वर्टिकल ऊपर नीचे होता रहेगा। हमें इसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देना है या टाइम के साथ डिफ्लेक्शन देना है, तो हमें एक वेव हमें वहाँ भी लगाना होगा, हॉरिजॉन्टल पर लगाना होगा, और इसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देने के लिए कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन दे और फिर वापस आ जाए। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ ही एक हॉरिजॉन्टल सर्किट भी बनाएंगे। तो वो हॉरिजॉन्टल सर्किट कैसे होगा, वो इसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इसका मतलब उसका ट्रिगरिंग यहीं से होगा। तो यहाँ से एक कनेक्शन लेंगे और सबसे पहले कनेक्ट करेंगे एक सर्किट जिसे हम कहेंगे ट्रिगर सर्किट, जो इसे ट्रिगर करेगा। जैसे सिग्नल आएगा तभी हॉरिजॉन्टल सर्किट अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले क्या है, ये है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब क्या है, जैसे राइफल में, गन में, इसमें ट्रिगर होता है, मतलब कोई बड़ा प्रोसेस किसी चीज के करने के से स्टार्ट होता है। तो यहाँ इसके जैसे सिग्नल आएगा ये सर्किट अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका ट्रिगर है। तो इसे क्या कहेंगे, ट्रिगर सर्किट कहेंगे। यहाँ जो ये सर्किट होगा, ये ट्रिगर सर्किट किस आगे कहाँ पहुँचेगा, यहाँ सिग्नल पहुँचेगा और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या,
टाइम बेस्ड जनरेटर, क्योंकि हमारे पास जो वेव है वो वर्टिकल हमने अप्लाई की है और इस तरफ हमें टाइम की एक्सेस बनानी है। इस तरीके से ही अगर हम वोल्ट देखना चाह रहे हैं तो इस तरफ वोल्ट है और इस तरफ टाइम है, तो ये एक्चुअली टाइम का बेस जनरेट करेगा, या कह सकते हैं इसे कहते हैं हम टाइम बेस जनरेटर। जब टाइम बेस जनरेट हो जाएगा तब हम इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। इसे हम चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट पर लगाने वाले हैं तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। अब इसे हम कहाँ लगा देंगे, अब इसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पर लगा देंगे। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं या दोनों जो सिग्नल हैं ये एक्चुअली सिंक्रोनाइज होने चाहिए आपस में, या कह सकते हैं एक ही साथ ये काम करने चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि इसमें बहुत सारा सर्किट लगा हुआ, किसी इसमें जो 3 सर्किट हैं ये सर्किट इसमें कुछ सिग्नल का डिले प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ इसके साथ यहाँ तो आपने सिंक्रोनाइज कर लिया है, बट यहाँ जैसे ही सिग्नल यहाँ पहुँचेगा तो इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा, तो यहाँ एक सर्किट और एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो जिसका काम सिर्फ सिग्नल को डिले करना होगा, ताकि हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट दोनों के जो सिग्नल्स हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। इस सर्किट का नाम क्या होगा, डिले लाइन। जो सर्किट जो यहाँ पर सिग्नल आ रहा है उसमें कुछ चेंज ना करे, बस उसको क्या कर दे, सिग्नल को कुछ डिले कर दे। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन देते हैं। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन में होता है ऑक्साइड कोटेड फिलामेंट होगा, या फिलामेंट से हम कैथोड को गर्म कर सकते हैं, और यह ऑक्साइड कोटेड कैथोड होगा। ये फिलामेंट होगा, फिलामेंट को हम गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें कैथोड होगा, जो कैथोड कैसा होगा, ऑक्साइड कोटेड होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, ग्रिड लगा हुआ मिलेगा। ग्रिड का मतलब एक जाली की तरह होगा जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को या इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंट्रोल करेगा। इलेक्ट्रॉन के नंबर कंट्रोल करने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग पर सेकंड चेंज करेगा, या घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो नंबर कम हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल कम कर देंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड यहाँ पर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी। इसका मतलब जो CRO में इंटेंसिटी का जो स्विच लगा हुआ है वो एक्चुअली हम ग्रिड का पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ग्रिड का पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव करेंगे यहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जब इसे कम नेगेटिव करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इंटेंसिटी घटा बढ़ा सकते हैं। उसके आगे हमें क्या करना होगा, उसके आगे हमें इसे एक्सेलरेट और फोकस करना होगा। जो एक्सेलरेट और फोकस करेंगे, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम एनोड से करेंगे। 2, 3 सिलिंड्रिकल एनोड में एनोड्स होंगे जिस पर हाई वोल्टेज लगी होगी, तो ये 2, 3 सिलिंड्रिकल एनोड होंगे। इनका 2 काम होगा। पहला काम होगा इसका क्या, कि उसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करे, और दूसरा काम होगा इसको फोकस करे। तो इसको एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को और उसको फोकस करेंगे, तो इससे इसको एक्सेलरेट और फोकस करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन की एक हाई स्पीड की नैरो बीम हमें मिल जाएगी। तो ये इसका काम है इलेक्ट्रॉन गन, इसी वजह से इसका नाम दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गन, या जो जिसका पर्पज है कि इस इलेक्ट्रॉन गन का पर्पज है कि हाई स्पीड नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो बीम है वो यहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ ये बीम यहाँ पहुँचेगी और यहाँ आपका सिग्नल आ रहा है। सिग्नल को हमने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया वर्टिकली। तो इस सिग्नल को वर्टिकल एम्पलीफाई करने से ये जो बीम है वो इस तरीके से यहाँ आगे ऑक्सीलेट करना शुरू करेगी। उसी हिसाब से जैसे आप सिग्नल आएगा ये ऊपर जाएगी, सिग्नल नीचे जाएगा तो नीचे जाएगी, या इस तरीके से ऑक्सीलेट करना शुरू करेगी। तो हमने क्या करा, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे एक्स एक्सिस पर स्प्रेड भी करना होगा या टाइम के साथ देना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टाइम बेस्ड जनरेटर लगाया। टाइम बेस्ड जनरेटर कहाँ देंगे, टाइम बेस्ड जनरेटर हम हॉरिजॉन्टल प्लेट पर देंगे।
उसकी वेव फॉर्म कैसी होनी चाहिए। उसकी वेव फॉर्म देखिए इस ढंग से है, ये सॉटूथ वेव जनरेटर होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेट पर है वो हमें कैसी देनी होगी, सॉटूथ वेव फॉर्म होगी। सॉटूथ का मतलब जैसे 100 के टूथ या दांते होते हैं, आरी के दांते होते हैं, उस तरीके से हम वेव फॉर्म देंगे। तो इसकी वेव फॉर्म की शेप कुछ इस तरीके से होगी कि ऐसे होगी एक वेव फॉर्म सीधी, और फिर एकदम नीचे, फिर सीधी, फिर एकदम नीचे, फिर सीधी, फिर एकदम नीचे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लीनियर होगी। तो चूंकि इसकी जो वेव फॉर्म है वो टाइम के साथ लीनियर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो टाइम के इसकी वोल्टेज टाइम के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये जो वोल्टेज होगी इसे अगर हम एक्स एक्सिस पर अप्लाई करेंगे तो देखिए, अगर आपने सिग्नल ये दिया है, अगर आपने सिग्नल ये दिया है जिसे हम ऐसे कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ, तो अगर हमने सिग्नल ये दिया है तो हमें इसके लिए जो टाइम बेस है वो इतना चाहिए होगा, यानी कि ये 1 टाइम पीरियड के हिसाब से। अगर आपने सिग्नल ऐसे दिया हुआ है तो हमें टाइम बेस ऐसा चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी आपके पास एक स्विच होना चाहिए जिसे हम लेफ्ट राइट या कह सकते हैं, जिसकी इसकी टाइम पीरियड को चेंज करने वाला होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं, स्विच को कहेंगे टाइम बेस। तो यहाँ इससे क्या होगा, अगर ये टाइम बेस नहीं होता तो हमें डिस्प्ले पर सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे वोल्टेज घटती बढ़ती दिखाई देती। टाइम बेस होने की वजह से हमें ये सिग्नल फिर वैसे का वैसा ही, जैसा था ओरिजिनल वैसा ही दिखाई देगा। अगर ये वेरी कर रहा है, स्टेबल नहीं है, तो हम वो टाइम बेस वाले स्विच को लेफ्ट राइट को रोटेट करेंगे, तब ये आपका फिक्स हो जाएगा। यानी कि जब इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड, यानी कि वर्टिकल वाली प्लेट का टाइम पीरियड, जब सिग्नल आ रहा है उसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बराबर होगा, तो आपको ये सही दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टाइम बेस को यहाँ अप्लाई करने के बाद हम वेव फॉर्म को सही तरीके से देख पाए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैसा मटेरियल, यहाँ पर हमें फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाना होगा। तो ये हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट कोटिंग करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक करे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्ट्राइक करे यहाँ इधर फोटोन निकल जाए, जिससे कि जो चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिस जगह स्ट्राइक करेगा वो पार्ट एक्चुअली आपके लिए विजिबल हो जाएगा। तो आप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक करेंगे और आपको यहाँ विजिबिलिटी या विजिबल जो इसका डिस्प्ले है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ जो सिग्नल आपका आ रहा था वो यहाँ आने के बाद आपको विजिबल दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसको लिख सकते हैं।